दवाई आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं मिलता है। ऑइंटमेंट आ रहा है, इससे दर्द आपका चुटकी में खत्म हो जाएगा। जी वो हेयर फॉल के बताते हैं, जी 30 दिन में अगर आपके बाल नहीं आए तो आप पैसा वापस, फुल गारंटी देते हैं। घुटने की सर्जरी नहीं कराने पड़ेगी, हमारी दवाइयाँ लगाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो लंबे लंबे बाल वाले भी आजकल बहुत सारे आ चुके हैं, तो इनके ऊपर भी आने वाले समय में कुछ लगाम लगेगी। कि राजस्थान से, पुणे से, नागपुर से ब्लड ट्रांसपोर्टेशन हमारे छत्तीसगढ़ के ब्लड बैंक्स में हो रहे हैं। तो 28 दिसंबर 2024 से ये मैंडेटरी हो गया है। औषधि गुणवत्ता नियंत्रण एवं खाद्य सुरक्षा संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 26 और 27 दिसंबर 2024 को न्यू सर्किट हाउस हॉल, सिविल लाइन, रायपुर में किया गया। आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए हमारे बीच में अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों से आए हुए हमारे प्रशिक्षक। कार्यशाला का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में प्रशिक्षण की उपयोगिता और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए इस आयोजन की प्रशंसा की। हमारे ऑफिसर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कर सकते हैं या एक संवाद भी कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। राज्य के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक बसंत कौशिक ने प्रशिक्षण के मुख्य विषयों पर हमसे बातचीत की। नमस्कार सर, हमसे जुड़ने के लिए बसंत जी। और पहली बात हम जानेंगे कि ये पब्लिक के पास में कई सारी परेशानियां दवाइयों को लेकर के रहती है, केमिस्ट को लेकर के रहती हैं, और कानूनों की बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है। अभी जो आपका जो ये प्रोग्राम चल रहा है पब्लिक के लिए कितना फायदेमंद होगा, पहले इस पर बात कर लें, तो उसके बाद मैं आऊँगा कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। पब्लिक के लिए किस प्रकार जरूरी है ये बताना पहले चाहूँगा। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि पब्लिक जो है, जो हम यहाँ पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स एंड खाद्य सुरक्षा अधिकारी दोनों की ट्रेनिंग हो रही है, और खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ हर पब्लिक और हर घर तक पहुँची है, इसलिए इम्पोर्टेंस है। और पूरा पूरे देश की जनता हमारे भरोसा ही दवाइयाँ ले रही है या किसी भी खाने की चीज़ को खरीद रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत दोहरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हमेशा निभाने के लिए एक कानून रहता है, और कानून हमेशा अपग्रेड होते रहता है, कुछ आमूल-चूल परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए चीज़ें आती हैं। तो इसी प्रकार जो क्राइम्स होते हैं वो भी नए नए तरीके से आते हैं। तो इन क्राइम्स को कैसे जानेंगे, नियम को कैसे जानेंगे, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है प्रशिक्षण। तो छत्तीसगढ़ शासन का एक बहुत बड़ा अच्छा पहल रहा है, और हमारे खाद्य अधिकारियों को और दवाओं के अधिकारियों को, दोनों प्रकार के दोनों शाखाओं के अधिकारियों को आज 2 दिवसीय ट्रेनिंग दिया जा रहा है। पहला दिवस कल था, आज दूसरा दिवस जी। अब जब खाद्य और औषधि विभाग की आती है, लेकिन यह बिल्कुल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र होता है। कानूनों में भी लगातार, जैसे अभी जिक्र आप कर रहे थे कि क्राइम भी बहुत बढ़ते हैं, और क्राइम यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। एक तो सेल को लेकर के होती है कि उसमें भी फर्जी हो जाते हैं, या दवाइयों पे बहुत सारी नशीली दवाइयाँ भी बिना पर्चे के मिलती है, बिना बिल के मिलती है, ये भी एक आम इशू है। और साथ ही साथ में हम अगर देखें तो कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले चूंकि ट्रेनिंग आप लोग की चल रही है और आप लोग अपग्रेड होने की बात कर रहे हैं, तो पिछला जो सेशन था वो किस प्रकार के अपग्रेडेशन का था? निश्चित रूप से कुछ कानून बदले होंगे, कुछ नई चीजें जुड़ रही हैं, क्योंकि डिजिटल का भी युग आ चुका है। तो हम पहले कल क्या किन किन विषयों पे आप लोगों को ट्रेंड किया? जो कल प्रथम दिवस था, क्या है कि जो पहले कल सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही थी जी। तो जो ड्रग रूल है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, 1940 का बना हुआ है। चूँकि बहुत पुराने हैं, तो नए नए जो अभी डिजिटल की बात की, डिजिटल का उसमें प्रावधान नहीं था। तो धीरे धीरे कैसे हर चीज़ को बनाने की विधि है। आप लोगों ने देखा होगा कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP, आप वर्ड सुने होंगे। GMP आप कभी मोबाइल बनाने के लिए, कोई इक्विपमेंट बनाने के लिए कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इसलिए नहीं सुनते हो कि आप कौन सा मशीन लेना है, या कौन सा मोबाइल लेना है, या कौन सी कार लेना है, तो आपके पास चॉइस है। लेकिन कभी दवाई आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं मिलता है। बिल्कुल, दवाई चॉइस के हिसाब से मिलता है। इसलिए जिम्मेदारी ये है कि जो भी बने हमेशा शुद्ध, सही तरीके से और सही रूल्स के आधार पे बने। इसलिए GMP हुआ। भारत सरकार ने जो GMP जो पुराने तरीके से था उसको नए तरीके से जोड़ा है, जिसकी जो अभी तक क्या था कि मैंडेटरी नहीं था।
और 28 दिसंबर 2024 से ये मैंडेटरी हो गया है। तो जो नए प्रोविजंस इसमें आए उसके हमारे अधिकारियों को समझाना था। इसमें पहला हमारा रिवाइज शेड्यूल एम जिसको जीएमपी कहा जाता है उस पर अच्छा लेक्चर दिया, जिसमें हमारे डॉक्टर अमल कुमार पटना से आए हुए थे जो इसके एक्सपर्ट हैं। दूसरा एक सेशन था कि मेडिकल डिवाइस रूल 2017 में आया है, परंतु धीरे धीरे इसकी इम्प्लीमेंटेशन अक्टूबर 2023 से कंपलसरी हो गया है। इस पर भी हमारे ऑफिसर्स को उस पर समझना था। मैं एक मिनट टोकूंगा, जो मेडिकल डिवाइस आप बता रहे हैं, मेडिकल डिवाइस में आते क्या क्या है? मेडिकल डिवाइस में मुख्यतः ऐसे उपकरण आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कोरोना समय पल्स ऑक्सीमीटर नाम सुना होगा, बहुत चला। आप लोग इंफ्रारेड थर्मामीटर सुना होगा, जो आप स्टेथोस्कोप सुनते हैं, जो सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, गॉजेस, बैंडेज, नीडल, सिरिंजेस, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, आईवीडीज, जैसे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करते होंगे, आप मलेरिया टेस्ट करते होंगे, HIV टेस्ट करते होंगे, ये सारे आईवीडीज इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, ये सब के सब मेडिकल ये भी डिजिटल ही हो गए हैं आज के डेट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीपी ऑपरेट, सब घर में बीपी मशीन होगा, सब बिल्कुल, शुगर होगा, शुगर मशीन होगा, हीमोग्लोबिनोमीटर होगा, ये सब मेडिकल डिवाइस के कैटेगरी में आते हैं। तो जब छत्तीसगढ़ शासन मेडिकल डिवाइस के एक पार्क बनाना चाह रही है, ऐसे हर हिंदुस्तान के हर प्रदेशों में बन रही है, तो उनको लाइसेंसिंग देने के लिए, अब उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे ऑफिसर्स को अधिक से अधिक प्रशिक्षित होना पड़ेगा। जिसके लिए एक चैप्टर ये भी था, जिसके लिए डॉक्टर नेमा जी आए हुए थे हैदराबाद से, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है। फिर कल का तृतीय सेशन था जिसमें ब्लड सेंटर्स के बारे में ब्लड सेंटर जिसको हम लोग पहले ब्लड बैंक के बारे में जानते हैं, अभी भी हम लोग ब्लड बैंक की जरूरत है, हम लोग ब्लड बैंक ही जानते हैं। धीरे धीरे उन्होंने 2020 के बाद ब्लड सेंटर्स हो गए। तो ब्लड सेंटर्स बहुत ही, ब्लड दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ब्लड एक दवाई है, औषधि है। ब्लड एक औषधि की कैटेगरी में आती है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जाती है और बहुत ही मतलब वाइटल चीज़ है। अगर इसमें थोड़ा भी इसकी गुणवत्ता परिवर्तन होगा तो सीधा इसमें डेथ हो जाती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विंग है। अभी पिछले कई समय से देखा गया, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में मिला है कि राजस्थान से, पुणे से, नागपुर से ब्लड ट्रांसपोर्टेशन हमारे छत्तीसगढ़ के ब्लड बैंक्स में हो रहे हैं, जिसको हमको ब्लड सेंटर्स बोलते हैं। तो उन पर कैसे लगाम कसा जाए या उनकी गुणवत्ता कैसे निर्धारण किया जाए, जो नए नए तरीके से लोगों पे अभी ऐसा हुआ है कि अधिक रेट में ब्लड बिकने की शिकायतें आती हैं, बहुत आती है। हमने इन्वेस्टिगेशन पिछले सितंबर से अभी तक की है। इसमें कई बहुत जगह ब्लड एक्टिविटी को हम स्टॉप किए हैं, कई सस्पेंड भी किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारत में सबसे ज़्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसमें आपको बताना चाहूँगा। अच्छा जी। तो ऐसे पहलुओं को भी, नई पहलुओं को बताने के लिए डॉक्टर आहूजा आए हुए थे, जो हमारे हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर रहे, वो रिटायर्ड हुए और भारत सरकार के बहुत सारे कमिटीज बनती उनके एक पार्ट रहे, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो आप हैं बसंत कुमार कौशिक जी, प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर हैं और हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। अब ये तो कल तक की बात हो गई, आज का सेशन किस पे है? आज का सेशन सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो चुका है। पहला सेशन था डॉक्टर ओम प्रकाश साधवानी जी का, जो मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग कंट्रोलर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन विंग के भी, IB के भी ज्वाइंट कंट्रोलर रहे हैं। उनका बहुत वृहद था, उनके करीब 30 साल से उन्होंने IB को, NCB को, ED को भी ट्रेनिंग दिया हुआ है। उन्होंने कैसे काउंटरफाइट मेडिसिन होते हैं, जो नकली दवाइयाँ मिलती है, स्पुरिया दवाइयाँ जो आम जनता समझती है, या फूड मटेरियल्स आती है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मैगी पे आया हुआ था, आप लोगों ने कीटामिन पे बहुत अच्छा हुआ। उनके 20 साल से ज़्यादा अनुभव है स्पेशली इसमें कार्रवाई करने का। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि काउंटरफिट मेडिसिन को कैसे पकड़ा जाए, उसकी तह तक कैसा जाए। इन्होंने फिर ये भी बताया कि जो मेडिकल ड्रग मैजिक रेमेडीज और ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट होता है, कैसे किसी चीज़ों का एडवर्टाइज नहीं किया सकता, ये एडवर्टाइज किया जाता है, उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया सकते हैं, उसको ऐसे एडवर्टाइजर के ऊपर, या टीवी के माध्यम से हो, या न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, या फिर विभिन्न माध्यमों से हो सके, उन पर कैसे जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर भी, वो संसाधन के ऊपर भी और कंपनी के ऊपर भी कैसे कार्रवाई की जाए, इसके बारे में बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल अपने अनुभव को साझा किया है। मैं इस पे कह रहा था, जैसे कि आजकल बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग देखते हैं कि वो ऑइंटमेंट आ रहा है, इससे दर्द आपका चुटकी में खत्म हो जाएगा, वो हेयर फॉल के बताते हैं, 30 दिन में अगर आपके बाल नहीं आए तो आप पैसा वापस, फुल गारंटी देते हैं, घुटने की सर्जरी नहीं कराने पड़ेगी, हमारी दवाइयाँ लगाइए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो लंबे लंबे बाल वाले भी आजकल बहुत सारे आ चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, तो और इसको लोग खरीदते हैं। और ऑइंटमेंट में भी आप देखें तो खैर वो कभी फेयरनेस के नाम पे बिक रही है। दूसरा हम चलते हैं बहुत ज़्यादा बिक्री का मार्केट अगर है तो ये सेक्स वर्क तक जो
तेल, टैबलेट, चूर्ण ये Yes, बहुत yes. ज़्यादा है। जी तो इनके ऊपर भी आने वाले समय में कुछ लगाम लगेगी, हर कोई बना के बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आपने आम जनता की जो जो उनके मन में क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन उठाया आपने बहुत सही तरीके से। आज ये हमारे मन में था, ये एक बना पुराना हुआ था, लेकिन इस पे कैसे कार्रवाई किया जाए हमारे प्रदेश में अभी तक हुआ नहीं था। साधवानी जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज भस्म देते हैं जो बाबा लोग, उन पे कैसे कोई प्रसाद देते हैं, कभी कोई शरद पूर्णिमा में कोई खिचड़ी देते हैं। अब ऐसे विभिन्न पहलुओं पे उन्होंने खुद बताया कि बड़े बड़े फिल्म स्टार भी वो घुटने के दवा पे, वो केसर युक्त गुटखा खाने, ये उन्होंने बड़े हाँ, बड़े ये पॉइंट अभी आपने बोला, लगातार ना हम लोग भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर में। जुआ केसरी बोल देते हैं, कोई हाँ। कुछ और है, जी जिंदगी शान की, और पुड़िया डालते हैं। तो आज मैं जो देख रहा हूँ और हम लोग काम भी कर रहे हैं, हमारे पूर्व एसपी साहब संतोष सिंह भी इस पर निजात की मुहिम चलाई। साहब आज 8-8, 10-10 साल का बच्चा उस गुटखे का सेवन कर रहा है और केवल देखता वो बड़े स्टार लोग को है। तो क्या इसके ऊपर भी कुछ चर्चाएं हुई है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये सब शायद मेरे ख्याल से खाद्य औषधि विभाग खाद्य का काम है वो, उस पर भी कार्रवाई हुई कि कैसे उन्होंने नोटिस दिए बड़े बड़े फिल्म स्टार को, बड़े बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े टेलीविजन कंपनियों को उन्होंने कोर्ट में घसीटा। उन्होंने साक्षात बताया, एविडेंस भी दिए हमको, अपने डॉक्यूमेंट भी, बहुत तरह के जजमेंट भी हमको दिया है। इस प्रकार से वैसे छत्तीसगढ़ शासन ने एक अच्छा काम किया, गुटखा बैन कर दिया है। तो जो एडवर्टाइजमेंट गुटखा के नाम से नहीं आता है, अदरवाइज गुटखा पे तो बनाना ही बैन है, प्रतिबंध तो एडवर्टाइजमेंट पे रहेगा ही, बनाना ही बंद है। तो विभिन्न पहलुओं के अच्छा नॉलेज दिया। चलिए चलते चलते एक और बात करूँगा, फिर आपका सेशन चल रहा है, मैं बाद में और बैठूंगा आपके साथ समय लेके। एक प्रश्न और जो आता है, जो हमारी मित्र मंडली करती है, नशे की कारोबार कंटिन्यू बढ़ता है, जिसपे नशीली दवाइयाँ और ये जो सिरप वगैरह है, ये बड़ी इजीली अप्रोचेबल है, इसके लिए क्या होगा आगे चलते? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो कि नशीली दवाओं में दवाएं वर्ड छुपा हुआ है। एक्चुअली ये दवा के लिए बना हुआ है, परंतु कोई असामाजिक तत्व रहते हैं जो इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। अभी तक से माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा भी, जो कि होम मिनिस्टर हैं, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर द्वारा भी एकदम क्लियरली हमको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि दोनों पुलिस और खाद्य औषधि विभाग की दोनों की टीम हर मेडिकल स्टोर पे, एजेंसीज पे, इवन मैन्युफैक्चरर पे पहुंच रही है और कार्रवाई लगातार चल रही है। और भविष्य में बहुत जल्दी इस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। अभी पिछले साल हमारे दुर्ग की टीम है, उन्होंने करीब 1.5 करोड़ की नस्ली दवाएं जब्त की थी। उस पर बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया और अभी 18 साल की सजा हुई है उनको। अभी इसी प्रकार के विदाउट लाइसेंस और स्पेशल ड्रग के संबंध में धमतरी में और रायगढ़ में भी सजा हुई है। तो बहुत अच्छा कार्यवाही कर रही है। इसी संबंध में अभी हमारी दूसरी सेशन साक्ष्य अधिनियम के बारे में चल रही थी कि कैसे साक्ष्य की प्रस्तुतिकरण करना है, कि ताकि जो इतना मेहनत कर रहे हैं पीछे, या सरकार हमारे ऊपर इतना खर्च कर रही है, तो उसको अंतिम रूप तक दिया जा सके और आरोपी को सजा मिल सके। चलो, अब साक्ष्य की बात जब कोर्ट में प्रस्तुत करने की आती है, तो एक बात और होती है कि जब वकील वहाँ कोर्ट में आपसे ओरिजिनल पेपर मांगते हैं, चाहे वो बिल हो चाहे जो भी हो। अब यहाँ पे जो हम सामान खरीदते हैं, दुकानदार जो ओरिजिनल बिल तो अपने कस्टमर को दे देता है जी। तो अब इसके लिए कुछ नए प्रावधान? हाँ, नए प्रावधान इसमें क्या इसमें दिया गया है कि जब हम ड्रग इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर कहीं से अगर बिल कलेक्ट करता है, हमको सेकंड कॉपी मिलेगा, तो उसके बारे में हमको कैसे उसको नोटिस देना है कि ओरिजिनल कॉपी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उस फर्म की है। ये इस बारे में भी हमको अभी जस्ट टिप दिया, हमको बताया गया। वो फर्म लाके देगी, फर्म की जिम्मेदारी है कि वो हम तो जो उनकी सर्टिफाइड कॉपी जो दुकान से मिलेगा उसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। बाकी प्रस्तुत वो कोर्ट पे गलत है या क्या है उसकी सिद्ध करने की उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी भारतीय न्याय संहिता CRPC था, भारतीय न्याय संहिता हो गई, उसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उसको भी कैसे हम अपने ड्रग एक्ट में या फूड सेफ्टी एक्ट में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसके बारे में हमारे सॉलिसिटर सुप्रीम कोर्ट के सुशांत महापात्रा जी भी आ रहे हैं, जस्ट अभी पहुंचे हुए हैं और उनकी एक सेशन है, उसके बाद हमको प्रकाश डालेंगे, तो हमको वृहद नॉलेज मिलेगा। और जो हमारी नॉलेज है, गारंटी देते हैं कि ये आम जनता के स्वास्थ्य को सुधार करने में ही काम आएगा। तो इसके लिए भी छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई एक विभाग है और इसको हमेशा प्रशिक्षण के माध्यम से अपडेट करना जरूरी है। बिल्कुल। तो क्योंकि अभी सेशन चल रहा है, सेशन के बीच में मैंने बसंत जी से बात करने की कोशिश की और अब मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे समय भी दे दिया और बात कर लिए हैं। ये चर्चा जारी रहेगी। इसे आप एक प्रोमो वीडियो ही समझिए। इसकी जो बृहद ट्रेनिंग के पश्चात जो ऑपरेशन हो जाएगा और क्या क्या बातें हुई हैं, इसके लिए फिर हम बसंत जी से और समय देंगे और एक लंबी बातचीत करेंगे आपके लिए, ताकि आप आम जनता इसे समझ सके और अपने कानूनों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो सके। थैंक यू सर।